संसार के किसी भी व्यवहार के लिए भेदभाव जरूरी होता है। दलितों को आप देखिए जो आपका संविधान है उसने भी भेदभाव बनाया है कि नहीं। एक जो है प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, दूसरी श्रेणी के अधिकारी हैं, तीसरी श्रेणी के अधिकारी हैं और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी हैं। तो आपने 4 श्रेणियां क्यों बना रखी हैं? आप बताइए हमको। जब आप कहते हैं कि सब समान हैं, हमारे हर नागरिक समान है, तो आपने 4 श्रेणी क्यों बनाया है? आप देख रहे हैं देश की बात। आपके साथ हमारे साथ है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज। सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और पूरा देश इन्हीं की ओर देख रहा है। और आज जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है इटावा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के, और उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए कथा पढ़ने के वो लेते हैं और इस तरह की बातें वो करते हैं और टेबल के अंदर से भी पैसे लेते हैं। तो इस तरह के आरोप कथावाचकों पे अखिलेश यादव जी ने आज लगाए हैं। अब उनकी जो जानकारी होगी, हम तो नहीं जानते हैं, इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए क्या कहेंगे। जैसी उनकी जानकारी होगी उसी अनुसार बोले होंगे। स्वामी जी, मनुस्मृति को लेकर के कल आपने एक बयान दिया था, पूरे देश में उसमें हड़कंप मच गया। आपने ये कह दिया, मनुस्मृति को लेकर के कल आपने एक बयान दिया था एनडीटीवी पे सुमित अवस्थी के शो में। उसमें आपने ये कह दिया था कि मनुस्मृति जो है वो संविधान से भी ऊपर है और ब्रह्मांड में सबसे ऊपर है। उस पर लेकर के काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। क्यों हंगामा क्यों मच रहा है? इसमें हंगामा की क्या बात है? जो सच है वो हमने कहा। देखिए, हमारा जीवन तो मनुस्मृति से ही चलता है ना। हमारा जो जीवन है हमारे धर्मशास्त्रों से चलता है। हम सनातन धर्मी हैं, हमारे धर्मशास्त्र हैं और हमारा जीवन धर्मशास्त्र से चलता है। हम जिस भी देश में रहेंगे उस देश के कानून का भी सम्मान हम करते हैं। तो भारत देश के कानून का भी हम सम्मान कर रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। लेकिन हमारा जीवन तो गवर्न किससे होता है आप बताओ? धर्म से गवर्न होता है, धर्मशास्त्र से गवर्न होता है। और हमारा धर्मशास्त्र मनुस्मृति आदि है, इसलिए हमने जो कहा वही सही है। स्वामी जी, कुछ सही है उसको क्यों ना कहा जाए? हाँ, लेकिन तमाम लोगों का इस पे आपके इस बयान के बाद मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूँ, लगातार लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि मनुस्मृति में जाति को लेकर के, जिस तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया गया है, उसमें जाति को लेकर के असमानता है, असमानता है, भेदभाव है। इस पे क्या? ठीक है, एकदम सही है। भेदभाव है, व्यवहार में भेदभाव जरूरी होता है। कोई भी व्यवहार बिना भेद के नहीं चल सकता। आप पत्रकार हो और हम साक्षात्कार दे रहे हैं, अगर हमारा आपका भेद मिटा दिया जाए तो ये इंटरव्यू हो पाएगा? इसके लिए एक का ये होना, एक का वो होना जरूरी है। तो किसी भी संसार के किसी भी व्यवहार के लिए भेदभाव जरूरी होता है। दलितों को आप देखिए जो आपका संविधान है उसने भी भेदभाव बनाया है कि नहीं। एक जो है प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, दूसरी श्रेणी के अधिकारी हैं, तीसरी श्रेणी के अधिकारी हैं और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी हैं। तो आपने 4 श्रेणियां क्यों बना रखी हैं? आप बताइए हमको। जब आप कहते हैं कि सब समान हैं, हमारे हर नागरिक समान है, तो आपने 4 श्रेणी क्यों बनाया है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, ये तृतीय श्रेणी कर्मचारी है। इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कोई बंगला नहीं है, कोई भत्ता नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। और प्रथम श्रेणी कर्मचारी को बंगला भी है, गाड़ी भी है, भत्ता भी है। उसके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रथम श्रेणी के कर्मचारी के लिए काम कर रहा है। ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? लगातार भी बताइए हमको। भेदभाव नहीं है तो क्या? जी अब जी महाराज जी, आपका संविधान भेदभाव करे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मनुस्मृति में भेदभाव हो गया। कैसे भेदभाव हो गया? भीम आर्मी वाले एक दूसरे को मिलजुल करके हम लोग काम कर रहे हैं। भीम आर्मी वाले भी इस पे आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि दलितों का क्या है, दलितों को तो मनुस्मृति में भेदभाव किया गया पूरी तरह से। भाई, हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन व्यवहार में भेद होता ही है। वो व्यवहारिक भेद है, लेकिन आत्मिक भेद हमारा किसी से नहीं है। हम सब एक हैं। मनुस्मृति को लेकर के ये भी सवाल उठ रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति को लेकर के उसमें ये कहा गया कि पति को ही परमेश्वर माने, पति को ही सब कुछ मान करके चले। इस तरह की बातें भी महिलाओं को लेकर के की गई है उसमें। ठीक है, ये भारतीय संस्कृति में सदा से रहा है और इसमें खराबी क्या है? अगर वो अपने पति को, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपने परिजनों को अपना मानती है और उसमें ही अपने मन को लगाती है, तो उसमें खराबी क्या है? उसको किसी कार्य को करने से मना तो नहीं किया गया है। और वो हमारे यहाँ एक से एक स्त्रियाँ रही हैं जो ज़रूरत पड़ने पर समाज और देश का नेतृत्व करने के लिए आगे आई हैं। मनुस्मृति संविधान से ऊपर क्यों, ये भी प्रश्न उठ रहे हैं। क्यों आपने ऐसा बयान दिया? हमने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि ये जो आपका संविधान है ना, केवल एक देश तक सीमित है। पड़ोस का पाकिस्तान भी आपके संविधान को नहीं मानता है, ठीक है? और परलोक में तो ये चलता ही नहीं है। और हमारा संविधान जो मनुस्मृति है, ये तो हम चाहे जिस देश में जाएंगे वहीं चलेगा, और जब यहाँ से इस लोक से परलोक जाएंगे तब भी वहाँ भी चलता है।
तो ऐसी परिस्थिति में जो इतना व्यापक क्षेत्र अधिकार रखता है वो बड़ा है कि जो थोड़ी जगह का क्षेत्राधिकार रखता है वो बड़ा है। देखिए, हम ये तुलना करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब आप हमको हमारे धर्मग्रंथ को नीचा कर देते हो, सब संविधान ही सब कुछ है, संविधान ही सब कुछ है, ऐसा कह देते हो, तब हमको पीड़ा नहीं होती है। अब जब हमने एक वाक्य कह दिया तो आपको बड़ी पीड़ा हो रही है। सवाल यहाँ यह है ही नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सवाल ये है कि हमारा धर्मशास्त्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम संविधान का भी आदर कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हो कि नहीं सबसे ऊँचे संविधान है, तो फिर हम अपने धर्मशास्त्र को अगर कह दे रहे हैं तो आपको क्यों पीड़ा हो रही है? अच्छा महाराज जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं आपका संविधान जो है भारत देश में जितने धार्मिक लोग रहते हैं सबको कवर करता है? नहीं कर पाता है, क्योंकि सारे जो धार्मिक लोग हैं, चाहे इस्लाम वाले हों, चाहे ईसाइयत वाले हों, चाहे हिंदू समाज के लोग हों, सब परलोक मानते हैं। आपका संविधान कहाँ परलोक मानता है? और जब वो परलोक मानता ही नहीं है, उसके बारे में चर्चा ही नहीं करता है, तो जब हमारे परलोक का क्या होगा? आप केवल लोक सुधारने की बात करते हो, परलोक की सुधारने की तो कोई बात ही नहीं है, और हम सब परलोक मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे परलोक को सुधारने के लिए हमको तो अपने जीवन में धर्म को अपनाना होगा ना। वामपंथियों का एक वर्ग है, वो मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाता है। ठीक है, मनाते रहें, उससे क्या होता है? मनुस्मृति का जो कागज़ है, जिस कागज़ पर मनुस्मृति के वाक्य छापे गए हैं, उस कागज़ को ही जला सकते हैं, मनुस्मृति नहीं जला सकते हैं। और मनुस्मृति आज तक जली भी नहीं है और ना आगे कभी जल पाएगी। आप कागज़ जलाते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है? इतना विवाद क्यों उठ रहा है मनुस्मृति को लेकर के? आप तो इसलिए उठ रहा है सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म जो है उसको नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र भी है? सनातन धर्म को क्या ये राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है? जो अब दूसरे धर्म हैं वो सनातन धर्म को नहीं देखना चाहते हैं। पूरे विश्व से उन्होंने उन्मूलित कर दिया है, भारत में भी घात लगाए हुए हैं कि कैसे इसको हम बर्बाद करें। क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है? बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है ये, लेकिन जो विश्व के कर्ता धर्ता हैं वो हमारे देश की जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनको अपने कब्जे में ले रहे हैं और उनसे वो काम करवा रहे हैं जो वो चाहते हैं, और ये मोहरा बन रही हैं हमारे देश की पार्टियां। स्वामी जी, आखिरी सवाल है हमारे चैनल के माध्यम से, क्या संदेश देंगे देश की बात के माध्यम से? मनुस्मृति को लेकर के महिलाओं की स्थिति के ये कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है, जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है उसमें। भाई ये है पति कोई परमेश्वर माना, पति का ही बंधन बनाना, पति जो कहे वो करना। क्या चीज़? पति जो कहे वही करना, पति के अंदर दायरे में रहना। पति जो है वो क्या है? वो कसाई है क्या? जो लोग क्या समझते हैं? जनता का सवाल, पति जो है हमारे यहाँ का पति कसाई है क्या कि वो पत्नी उसके अनुसार चलेगी तो वो कत्ल कर देगा? कसाई तो नहीं है। पति जो है वो मर्यादा समझता है अपनी पत्नी की, तो जो भी बात कहेगा अपनी पत्नी से वो मर्यादा पूर्ण कहेगा। परस्पर का उनका संबंध है। पत्नी जो कहती है वो पति करता है, पति जो कहता है वो पत्नी करती है। आप उनके संबंधों को कैसे जानोगे? पति पत्नी के संबंधों को कोई नहीं जान सकता है, बहुत गहरा संबंध होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उनके बीच में क्यों आते हो? दाल भात में मूसरचंद बन रहे हो, पति पत्नी के बीच में क्यों आ रहे हो? मनुस्मृति संविधान से ऊपर है। देश में एक जो हंगामा मचा हुआ है, सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु है, क्या संदेश देंगे? आखिरी सवाल। भाई हम ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति जो है वो हमारा शास्त्र है। सनातन धर्मी होने के नाते अपने शास्त्रों में आस्था रखना, श्रद्धा रखना हमारा कर्तव्य है और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना हमारा कर्तव्य है। हम आपके भारत के संविधान को आदर करते हैं, भारत के संविधान की निंदा नहीं करते हैं, भारत के संविधान की किसी बात की अवहेलना नहीं करते हैं। आपको क्या दिक्कत है अगर हम अपने धर्मशास्त्र का उसके बाद सम्मान करते हैं? तो ये थे हमारे साथ सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।